सरकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जहां हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी हुई है, वहीं संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली महाशक्ति का भी बोध हुआ है। सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर के संस्थापक बड़े सरकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जहां हमें एक दूसरे के महत्व के बारे में जानकारी हुई है, वहीं संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली महाशक्ति का भी बोध हुआ है। डेरा बंदा नवाज के धर्मगुरु बड़े सरकार ने कहा कि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक से की गई छेड़छाड़ और कुदरत के नियमों की अवहेलना का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कोरोना के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में हमें एक दूसरे पूरक बनके कार्य करने की आवश्यकता है। हम हैं डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में, और जो मेरे साथ बैठे हैं बड़े सरकार, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सभी भली भांति इनसे परिचित हैं। समय समय पर आप देखते थे कि डेरा बंदा नवाज के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समाज सेवी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। और आज मैं बात करना चाहूँगा सरकार जी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है हमारे समाज के भीतर। जो हमारी जीवन शैली थी वो हमारी बिल्कुल उलट हो चुकी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के काल में कई ऐसे लोग हैं जिनको आभास भी नहीं था कि, लेकिन वो कोरोना के काल के उसमें चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जिसके कारण अभी तक हमारा जो समाज है, हमारा देश है, हमारा संसार है, वो बचा हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना की विपदा की स्थिति में? जो भगवान है अल्लाह वाहे गुरु, उसने अपने एक नियम से इस संसार को रचा है। और जब भी मनुष्य इसमें छेड़खानी कुछ भी करेगा, थोड़ा सा भी इसको छेड़ेगा, तो यकीनन हम परेशानियों में आ जाएंगे। हर 100 साल के बाद इस तरह की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। आप मीडिया से आपको नॉलेज पूरी है इस बात की। हर 100 साल के बाद पहले हैज़ा है, परले वगैरह वगैरह आते थे। तो जब वो सत्य का ज़माना था तो वो लोगों का ये था कि फिर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरफ दौड़ते थे और फिर पूजा पाठ करते थे या होते थे बड़े बड़े, तो फिर वो जो कठिनाई है वो दूर हो जाती थी। तो यकीनन हमारी पूजा पाठ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह रही है कि जो हमारी सुनवाई उस परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु सल्लाह से वो हमसे नाराज़ है, यानी कि इस मनुष्य से वो नाराज़ है। जैसे अब चांद पर आपने सुना होगा कि चांद पर प्लाट काटने की बात हो रही है, लेकिन चांद वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो चांद कुछ और हिस्सा है। उसने हमारे इतनी बड़ी ज़मीन दी है रहने सहने के लिए, तो हम इसी को अच्छा बना लें, लेकिन हम इसको भी अच्छा ना बनाकर हम चांद की बातें कर रहे हैं या छेड़ाखानी कर रहे हैं। अब नेट का ज़माना है, तो नेट से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज इससे फ़ायदे बहुत हैं। पहले अगर कोई मृत्यु या मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी तो फिर वो बस के द्वारा या रेल के द्वारा या साइकिल वगैरह वगैरह के द्वारा जाया जाता था। फिर वो वहाँ खबर देते थे कि फला आदमी की डेथ हो गई, फिर वो बस से आते थे। वो बड़ी परेशानी थी। लेकिन आज नेट के ज़माने से इतना फ़ायदा है कि मतलब मोबाइल से उसको फ़ोन किया और वो उधर से चल दिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर कुछ गंदी चीज़ें काफ़ी पैदा हो गई है। जैसे बड़ों का मान सम्मान, दूसरे नंबर पर आज जो पहनावा है उसमें तमाम लोग हैं पहनावे के अंदर, और वो पहनावा इतना वो हो चुका है कि यकीनन कहीं ना कहीं जो 50 साल की आयु से ऊपर के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनको शर्म आती है उस चीज़ पर। तो यकीनन ये जो चीज़ें चली है, इस चीज़ से उस परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु सल्लाह का नाराज़गी बढ़ गई है। और बढ़ने के बाद आज कोरोना काल का जो मसला हुआ है, इसके अंदर ना जाने कितने परिवार बिछड़ गए, और जो जिंदा हैं उनकी स्थिति भी है कि वो एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी बीमारी आई हैं और पहले भी हैज़ा हुआ था तो गांव के गांव खाली हो गए थे, लेकिन वो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े भी होते थे, उनको अंतिम संस्कार के लिए वगैरह वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए एक दूसरे का हाथ बटाते थे। लेकिन कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि जिस परिवार का भी सदस्य मरा है, मालिक उन्हें मतलब जो है स्वर्ग में जगह दे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो परिवार के लोग भी उसके अंदर
उनको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, घर में लाना पसंद नहीं किया और बाहर के बाहर शमशान घाट में या कब्रिस्तान के अंदर लाए और वो 2 या 4 आदमी जो हैं वो जो भी टीम आई है और उसको वो किया है। तो मैं सिर्फ पूरी दुनिया के लिए यही सबसे छोटा आदमी हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि हमें उन ग्रंथों के ऊपर लौटना चाहिए जिन ग्रंथों के अंदर इन बीमारियों का इलाज है। डॉक्टर पहले भी थे, आज भी हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर भी आपने देखा होगा कि जब उनके पास इस चीज़ों की वो होती है ऑपरेशन करना या किसी चीज़ की दवाई देना, फिर वो कहते हैं और उनसे इलाज नहीं हो पाता तो फिर वो कहते हैं कि आप मैंने जितनी कोशिश थी कर दी, अब कोई शक्ति या भगवान इनकी फतह, अब आप अपनी दुआ प्रार्थना मांगेगा भगवान। तो यकीनन डॉक्टर कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन वो भी उसकी शक्ति के मोहताज हैं। हर मनुष्य कितना बड़ा साइंसदान हो, कितना बड़ा इंसान हो, वो उस शक्ति का मोहताज है। तो जब तमाम साइंसदान वगैरह वगैरह उस शक्ति को मानते हैं और कहते हैं कि वो शक्ति एक ताकत है, तो यकीनन इस कोरोना काल के अंदर हमें उस शक्ति का ही सहारा लेना चाहिए और हमें जो भी यज्ञ कराएं वो दिखावे में नहीं बल्कि उस यज्ञ से उन लोगों की ज़रूरत, जिन लोगों को इसमें ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक ये जाना चाहिए और एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। और इसके अंदर जो चीज़ें कारोबार वगैरह वगैरह परेशानियाँ काफ़ी आ चुकी हैं लोगों के पास। जो गरीब आदमी हैं वो एक अपनी स्थिति रखते हैं, जो अमीर आदमी है वो अपनी स्थिति, लेकिन इसके अंदर जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब गरीब आदमी है तो आकर कह सकता है कि जी मुझे ज़रूरत है आटे की या किसी चीज़ की, तो लेकिन मीडियम क्लास के आदमी नहीं कह सकते। तो मैं तमाम समाज से यही अपील करता हूँ कि अपने नज़दीकी के चीज़ों को ख्याल में रखा जाए और इस कोरोना काल के अंदर जो कारोबारी स्थिति भी बहुत बेकार हो गई है और कुछ लोग बीच में से चले गए हैं और अभी सामान्य नहीं हुई इतनी स्थिति कि एक दूसरे से अभी डर बाकी है। अगर हम कोरोना का डर छोड़कर उस रब का डर अपने अंदर रखेंगे तो यकीनन हम इससे जल्दी से जल्दी निजात पा लेंगे। जो कोरोना है वो एक प्राकृतिक आपदा के साथ साथ एक हमारी स्वयं की जो मनुष्य के द्वारा प्रकृति से जो छेड़छाड़ की जा रही है उसका भी एक परिणाम हम कह सकते हैं। और यकीनन ये बात सत्य भी है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को आज के समय में ये समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जो भी प्रकृति की जो देन है उसके साथ छेड़छाड़ करके उसमें परिवर्तन करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक सिद्ध हो रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में जो एक अदृश्य शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वो सभी धर्मों के लिए एक ही होती है, लेकिन माध्यम अलग अलग है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन मंजिल सभी की एक है। तो उस अदृश्य शक्ति को मानकर उसमें विश्वास करके उसके प्रति आस्था जाहिर करके इस कोरोना जैसी विपदा से निकला जा सकता है। और जितना हो सके यथासंभव अपने से जो छोटे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें।